हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय चैनल। आज हम इस वीडियो में चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज व्हाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो टू मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती। द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट ऑन अनदर इफ दे डू सो then at the point of intersection to drawn tangent at that point indicate that there will be two different directions of the same magnetic field. It means अगर two magnetic field lines intersect करती हैं तो इसकी टू डायरेक्शंस पॉसिबल होगी, ठीक है, जो कि कभी हो नहीं सकता। ओके, दैट्स वाई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती, ठीक है। द कंपास नीडल पॉइंट्स इन टू डायरेक्शंस विच इज नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ए कंपास नीडल इज प्लेस्ड नियर अ करंट कैरिंग वायर। स्टेट योर ऑब्जर्वेशन फॉर द फॉलोइंग केसेस एंड गिव रीजन फॉर द सेम इन ईच केस। एक कंपास नीडल को हम करंट कैरिंग वायर के नज़दीक रखते हैं तो क्या ऑब्जर्व करते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अगर हम इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज करें देन क्या होगा, और व्हेन द कंपास निडल इज डिस्प्लेस्ड अवे फ्रॉम द वायर, जब कंपास निडल को उस वायर से दूर लेके जाते हैं। तो फर्स्ट का ऑब्जर्वेशन देखें, डिफ्लेक्शन ऑफ निडल इंक्रीजेस। जो निडल की डिफ्लेक्शन है वो इंक्रीज कर जाएगी। इसका रीज़न क्या है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेस एज करंट इन दी वायर इंक्रीजेस। जब करंट इंक्रीज करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या करेगी, इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है जी। इसका रीज़न है। और बी का आंसर देखें, ऑब्जर्वेशन क्या है, द डिफ्लेक्शन इन दी कंपास निडल डिक्रीजेज। जो डिफ्लेक्शन है कंपास निडल की डिक्रीज कर जाएगी एज इट्स डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम करंट कैरिंग वायर इंक्रीजेज, क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट है वो करंट कैरिंग वायर से क्या है, इंक्रीज कर रही है। और इसका रीज़न क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड रिड्यूसेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस फ्रॉम द वायर। जब डिस्टेंस इंक्रीज होती है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ क्या है, डिक्रीज हो जाती है। ओके, आगे देखें क्वेश्चन नंबर 3, हाउ इज द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड नियर अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर। जो स्ट्रेंथ होती है मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेट करंट कंडक्टर के नज़दीक कैसी होती है। ए इज़ रिलेटेड टू स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कंडक्टर, बी इज़ इफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ द करंट इन द कंडक्टर। इसका आंसर देखें, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कंडक्टर इंक्रीजेज ऑन इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन द कंडक्टर और वाइस वर्सा। जब करंट इंक्रीज करेगा तब मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या होगी, इंक्रीज करेगी। अगर करंट डिक्रीज कर रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी क्या कर जाती है, डिक्रीज हो जाती है। बी क्या आएगा, इज इफेक्टेड बाय चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट इन द कंडक्टर। जब हम करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, ठीक है, तब क्या इफेक्ट होता है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर गेट्स रिवर्स्ड। तब जो फील्ड है वो भी रिवर्स हो जाएगी अगर हम करंट की डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 इज हाउ डज स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इंक्रीज्ड। जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड होता है उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ को कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। इसके आंसर को देखो, फर्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग द करंट इन द कॉइल। अगर हम करंट को इंक्रीज कर देते हैं तब स्ट्रेंथ है जो मैग्नेटिक फील्ड की इंक्रीज करेगी। इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ कॉइल्स इन द सोलेनॉइड, अगर नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर देते हैं तब भी जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी। यूजिंग अ सॉफ्ट कोर विद इन द सोलेनॉइड, अगर हम सॉफ्ट कोर को यूज़ कर रहे हैं सोलेनॉइड में देन भी जो सोलेनॉइड की स्ट्रेंथ है, मैग्नेटिक फील्ड की जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेट, लिस्ट एनी टू यूजेस। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होती है, इसके हमने टू यूज बताने हैं। इट इज़ अ डिवाइस कंसिस्टिंग ऑफ आयरन और स्टील कोर दैट इज मैग्नेटाइज्ड बाय स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट पासिंग थ्रू द कॉइल दैट सराउंड इट्स, दैट इज सोलेनॉइड। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है वो क्या होती है, आयरन और स्टील कोर होती है जिसको हम इलेक्ट्रिक करंट पास करवा के
मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसके यूज़ क्या है? इट इज यूज टू सेपरेट मैग्नेटिक सब्सटेंस फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। इसको हम मैग्नेटिक सब्सटेंस को सेपरेट करने के लिए यूज़ करते हैं नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस में से। और सेकंड इज इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बेल्स, टेलीफोन रिसीवर्स, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर्स और टेलीविजन। इसको इलेक्ट्रिक बेल्स में यूज़ किया जाता है, टेलीफोन में, और माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर्स और टेलीविजन में। ओके, नेक्स्ट इज अ लिस्ट टू वेज ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट इफ द मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज फिक्स्ड। हमने टू वेज बताने हैं स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के इलेक्ट्रोमैग्नेट की। ओके, देखो कैसे स्ट्रेंथ है जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की इंक्रीज की जा सकती है। फर्स्ट पॉइंट इज बाय इंक्रीजिंग द करंट मैग्नीट्यूड पासिंग थ्रू द सोलेनॉइड। अगर हम करंट का मैग्नीट्यूड इंक्रीज कर दें तब जो स्ट्रेंथ है सोलेनॉइड की इंक्रीज करेगी। सेकेंड इज बाय इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सोलेनॉइड। अगर टर्न्स इंक्रीज कर देते हैं तब भी जो स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज करेंगी। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको लाइक और शेयर भी करें। ओके, चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 इज व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम मिनिमम। जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है करंट कैरिंग कंडक्टर के द्वारा वो मैक्सिमम कब होगी और मिनिमम कब होगी, ये बताना है इस क्वेश्चन में। आंसर देखो, मैक्सिमम कब होगी? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब करंट की डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के क्या होगी? परपेंडिकुलर होगी तो मैक्सिमम होगी। ओके, अगर मिनिमम कब होगी? व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट इन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन पैरेलल एंटी पैरेलल लॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। जब इसकी डायरेक्शन जो है पैरेलल होगी, जो एंटी पैरेलल होगी, तब जो फोर्स एक्सपीरियंस होएगी वो मिनिमम होगी। ओके, नेक्स्ट इज एक्सप्लेन व्हाई फ्यूज वायर इज मेड ऑफ अ टिन लेड अलॉय एंड नॉट कॉपर। जो फ्यूज वायर है वो टिन लेड अलॉय की क्यों बनाई जाती है, कॉपर की क्यों नहीं बनाई जाती? आंसर इज टिन लेड अलॉय हैज़ अ लो मेल्टिंग पॉइंट। जो टिन लेड अलॉय है इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो होता है। सो वायर मेड ऑफ दिस अलॉय मेल्ट ईजिली, और इसकी जो वायर है वो ईजिली मेल्ट हो जाती है। वेयर एज कॉपर हैज़ अ हाई मेल्टिंग पॉइंट। जो कॉपर वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? ज़्यादा होता है। ड्यू टू विच फ्यूज मेड ऑफ कॉपर वायर विल नॉट मेल्ट ईजिली व्हेन अ शॉर्ट सर्किट टेक प्लेस। जब शॉर्ट सर्किटिंग होती है तो उसकी जो वायर है कॉपर की वो मेल्ट नहीं होती। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 इज इन अ डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट विद विच वायर वी कनेक्ट अ फ्यूज। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट में किस वायर के साथ फ्यूज को कनेक्ट किया जाता है? फ्यूज इज ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज विद लाइव वायर। फ्यूज को हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है लाइव वायर के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाई इज एन अल्टरनेटिंग करंट कंसिडर्ड टू बी एडवांटेजेस ओवर डायरेक्ट करंट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर। देखो, जो एसी करंट है उसकी क्या एडवांटेज है डीसी करंट के कंपैरेटिवली? एसी इज प्रेफर्ड ओवर डीसी बिकॉज इट कैन बी ट्रांसमिटेड ओवर लॉन्ग डिस्टेंस विदाउट मच लॉस ऑफ एनर्जी। एसी को क्यों प्रेफर किया जाता है? बिकॉज जो एसी है वो लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रांसमिट की जाती है, और जो एनर्जी का लॉस है इसमें डीसी के कंपैरेटिवली क्या है? लेस होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 is how does an electric fuse prevent the electric circuit and appliances from a possible damage due to short circuiting और overloading। जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को कैसे प्रोटेक्ट करता है डैमेज होने से? आंसर इज फ्यूज वायर एंड अलॉय ऑफ कॉपर, एल्यूमिनियम, टिन, लेड एटसेट्रा हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट। जो फ्यूज वायर है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है ना वो लो होता है। When excessive amount of current larger than the specified value due to short circuiting or overloading flows through the circuit, the temperature of a fuse wire increases। जब excessive amount में करंट है जो ना फ्लो करता है तो टेम्परेचर क्या होता है फ्यूज वायर का? इंक्रीज कर जाता है। द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कॉजेज द फ्यूज वायर टू मेल्ट, और हीटिंग इफेक्ट की वजह से
जो फ्यूज़ वायर है वो मेल्ट हो जाती है और उससे जो सर्किट है वो ब्रेक हो जाता है, देयर बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट, और उससे जो करंट है वो सर्किट में फ्लो नहीं कर पाता, थस इलेक्ट्रिक फ्यूज़ प्रिवेंट द इलेक्ट्रिक सर्किट। तो ऐसे जो इलेक्ट्रिक फ्यूज़ है वो इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या है, प्रिवेंट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 इज स्टेट द कॉन्सिक्वेंसीज डैट कैन लीड टू शॉर्ट सर्किट। कौन से कॉन्सिक्वेंसीज होते हैं जो शॉर्ट सर्किटिंग को प्रोड्यूस करते हैं। ओके, फर्स्ट इज फेलियर ऑफ इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन ड्यू टू विच लाइव वायर कम्स इन डायरेक्ट कंटेक्ट विद न्यूट्रल और अर्थ वायर। इलेक्ट्रिकल इंसुलेशन के फेलियर की वजह से, जिससे जो लाइव वायर है ना वो डायरेक्ट कंटेक्ट में होती है न्यूट्रल और अर्थ वायर के, तब जो शॉर्ट सर्किटिंग है होती है। सेकेंड पॉइंट इज इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज आर फोर्स टू ऑपरेट व्हेन इट्स मूविंग पार्ट आर जैम्ड। जब जो मशीन जो अप्लाइंसेस के पार्ट्स हैं ना वो जाम हो जाते हैं, तब हमें फोर्सफुली उनको ऑपरेट करते हैं, तब भी जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो हो जाती है। थर्ड पॉइंट है यूज़ ऑफ लेस रेटिंग वायर्स। अगर हम लेस रेटिंग वायर्स को यूज़ करते हैं। फोर्थ इज प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल कंडक्टिंग मटीरियल दैट इज इंट्रोड्यूस्ड एक्सीडेंटली इनटू द सर्किट। एक्सटर्नल कंडक्टिंग मटीरियल की वजह से, जैसे कि वाटर है, अगर हम इसको सर्किट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं ना देन तब भी जो शॉर्ट सर्किटिंग है वो हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 इज explain the meaning of overloading of an electrical circuit, list two possible causes due to which overloading may occur in household circuits। ओवरलोडिंग का क्या मीनिंग है और टू पॉसिबल कारण बताने हैं हमने जिसकी वजह से डोमेस्टिक सर्किट्स में ओवरलोडिंग होती है। आंसर इज इफ द करंट ड्रॉन बाय मैनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस कनेक्टेड टू अ सिंगल सॉकेट एक्सीड्स द करंट रेटिंग ऑफ वायर। जब जो करंट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस द्वारा जो ड्रा किया जा रहा है वो लिमिट एक्सटेंड हो जाती है उसकी, द इंटायर सर्किट गेट हीटेड एंड इवन कॉज फायर। तो जो सर्किट है ना वो क्या हीट अप हो जाता है और उसके साथ क्या है फायर लग जाती है। दिस इज नॉन एज ओवरलोडिंग, और इसको क्या कहा जाता है, ओवरलोडिंग। इट माइट बी ड्यू टू, ये क्यों होती है। फर्स्ट इज एक्सीडेंटल हाइक इन सप्लाइड वोल्टेज। सेकंड पॉइंट क्या, कनेक्टिंग टू मैनी अप्लायंसेस टू अ सिंगल सॉकेट। और थर्ड इज डैमेज इन द इंसुलेशन ऑफ वायर्स। और फोर्थ इज डायरेक्ट कंटेक्ट बिटवीन अ लाइव वायर एंड द न्यूट्रल वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 देखो, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल क्या होता है, स्ट्रेच द थंब, फोर फिंगर एंड मिडल फिंगर ऑफ द लेफ्ट हैंड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर सच दैट फोर फिंगर पॉइंट्स टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। हमने क्या करना है, जो हमारा लेफ्ट हैंड है उसके जो थंब है, फोर फिंगर और मिडल फिंगर है, उसको म्यूचुअली परपेंडिकुलर अलाइन करना है। तो जो मैग्नेटिक फील्ड है वो फोर फिंगर बताएगी, मिडल फिंगर पॉइंट्स इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो मिडल फिंगर है वो करंट की डायरेक्शन बताएगी। देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्सपीरियंस बाय द कंडक्टर। तो थंब जो फोर्स एक्सपीरियंस हो रही है कंडक्टर के द्वारा वो बताएगा। इट इज़ टू बी अप्लाइड ओनली व्हेन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये हम रूल तब अप्लाई करते हैं जब करंट और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर होते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, नेम द सोर्सेज ऑफ डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट के हमने सोर्सेज बताने हैं। आंसर क्या आएगा इसका, सेल, बैटरी एंड डीसी जनरेटर। Next question number 16 is what is solenoid? Draw the pattern of magnetic field lines of magnetic field produced by a solenoid through which steady current flows। सोलेनॉइड क्या होता है और उसकी ना मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है जो वो ड्रा करनी है। आंसर इज अ कॉइल ऑफ मैनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली इन द शेप ऑफ सिलेंडर इज कॉल्ड अ सोलेनॉइड। जब कॉपर वायर की टर्न्स को ना रैप किया जाता है तो सिलेंड्रिकल शेप में जो बनता है वो उसके सोलेनॉइड कहते हैं। सोलेनॉइड एज अ बार मैग्नेट ही बिहेव करता है। इसका एक जो पोल है वो साउथ की तरह एक्ट करेगा और एक एंड है जो नॉर्थ की तरह एक्ट करेगा। ओके, तो डायरेक्शन देखो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सेम एज अ बार मैग्नेट ही होगी। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, नॉर्थ टू साउथ पोल आउटसाइड द मैग्नेट, और इनसाइड द मैग्नेट क्या होगी, साउथ टू नॉर्थ। ओके, जो डायरेक्शन होगी इसकी। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है जे, अ डिवाइस यूजेस 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर व्हेन ऑपरेटेड एट 220 वोल्ट, कैलकुलेट द रेटिंग ऑफ द फ्यूज टू बी यूज्ड।
जो इसमें पावर गिवन है डेट इज़ 1 किलोवाट और जो वोल्टेज गिवन है डेट इज़ 220 वोल्ट और करंट है जो हमने कैलकुलेट करना है। पावर का हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे डेट इज़ VI और करंट किसके इक्वल आएगा पावर अपॉन वोल्टेज। देन ये किलोवाट में थी और इसको हम वाट में कन्वर्ट करेंगे 1000 के साथ मल्टीप्लाई करके। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इट बिकम्स अ 4.54 एम्पियर। ठीक है, तो रेटिंग क्या होगी फ्यूज वायर की डेट इज़ 5 एम्पियर और इसके अब भी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 इज नेम टू सेफ्टी मेजर्स टेकन इन डोमेस्टिक सर्किट्स। सेफ्टी मेजर्स बनाने हैं जो डोमेस्टिक सर्किट्स में यूज़ किए जाते हैं, दैट इज अर्थिंग एंड फ्यूज। ओके, ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के। होप्स के आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।